आप में से कोई भी एक जो पूछना चाहो। जी सर, गोलीकांड हुआ, गोलीकांड है, क्या है पूरा मामला? गोली चलाने वाले ऑल सेटल डाउन। यस सर। 2 तारीख को लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे निगम कार्यालय ये जो है इसके पीछे एक गोली की घटना हुई थी, शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति थे, अननोन व्यक्ति। उन्होंने एक हरप्रीत और हैप्पी है जो गरंडा के रहने वाले हैं, उनके ऊपर फायरिंग की थी और फायरिंग करके वहाँ से फरार हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अमृतधारा में लेके जाया गया था। इसी शूट आउट में एक अन्य व्यक्ति जो है गोविंदर नाम के, उनको भी इंजरी थी, गन शॉट इंजरी थी। इस मामले में पुलिस ने एक FIR रजिस्टर की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट इंस्पेक्टर प्रवीण के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और इन्होंने मतलब लगातार काम करते हुए, दिन रात काम करते हुए इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, इसमें अरविंदर उर्फ लाडी है जो बाइनेम FIR में मुलजिम भी है। उसके अतिरिक्त जो शूट आउट करने वाले थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, नवनीत नामक एक व्यक्ति है और धीरज उर्फ नीरज, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है, अभी इन लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला हमने। उसमें अरविंदर उर्फ लाडी के खिलाफ अभी तक 3 मुकदमे होना सामने आया है, जिसमें लड़ाई झगड़े के मुकदमे भी हैं। इसके अतिरिक्त स्नैचिंग 395 के केसेस भी, चांदनी बाग जो पानीपत के मुकदमे भी होने सामने आए हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, इनमें से नवनीत उर्फ लाडी, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो तीसरा व्यक्ति है धीरज उर्फ नीरज, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है। तो इसमें कार्रवाई करते हुए SDU की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और अब आगे जैसे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह के अपराधी का पुलिस रिमांड प्लस कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता होती है, तो ऑनरेबल कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और जो बाकी लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या किस तरह इन्होंने घटना को अंजाम दिया, उस बारे पूरी घटना को अनर्थ करते हुए हम उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे और माननीय न्यायालय में इसका हथियार वगैरह भी सब मिले हैं। मैं वजह रंजिश बता देता हूँ, ये पहले एक दूसरे के फैमिलियर हैं, बट पिछले 1-1.5 साल पहले भी इनका कोई कोर्ट में झगड़ा, जो इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर मैं बताया है, कोर्ट की कैंटीन में कोई झगड़ा होना सामने आया है और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से इनकी टसल भी चल रही थी, टेलीफोनिक जो थी उस मतलब आपसी इनकी रंजिश काफ़ी पीछे समय से चल रही थी, उसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार भी सर बरामद हुए? हथियार एक जो अवैध पिस्टल इसमें यूज़ होना अभी सामने आया है, उसकी रिकवरी और जो इसमें व्हीकल यूज़ है या अन्य जो भी कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग यूज़ है, उसी की रिकवरी के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अपना रिमांड की हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड दिया जाए। जिन्होंने सर जो शूट किया, शूटर है, ये हायर किए गए थे या आपस में दोस्त है सभी लोग? ये बता देता हूँ, इनकी गरोंडा एरिया से गिरफ्तारी अभी पुलिस द्वारा की गई है 1 एंड जो जिस तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सारे एक दूसरे के साथी है, कोई हायर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वो या कॉन्ट्रैक्ट शूट आउट का मामला नहीं है। ये एक दूसरे से फेमिलियर है, 2-2.5 साल 3 साल से पहले एक दूसरे के जानकार हैं और एक व्यक्ति इसमें गरोंडा का रहने वाला है, 2 जुडला गेट एरिया के रहने वाले हैं जो डेयरी का काम करते हैं, दूध की डेयरी का, एंड दे आर फेमिलियर विद ईच अदर, पिछले 2-2.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो इन्होंने सभी ने हम मशवरा होकर एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी लोग इसमें FIR में कुछ लोग अन्य भी नामजद हैं, जिनसे भी पूछताछ पुलिस द्वारा लगातार की जाएगी और अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जिनको एक गोली और भी लगी थी किसी वकील को बताया जा रहा है। चुका हूँ, इसमें टोटल 3 गन शॉट इंजरी थी 2 व्यक्तियों को थी। इसमें एक तो मैं हरप्रीत हैप्पी जिसको बोलते हैं हरप्रीत और हैप्पी गरोंडा, उसको एक मतलब 2 इंजरी थी उसको, एक इधर अपना 2 गन शॉट इंजरी थी और एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ खड़े थे वो पब्लिक मैन थे, उनको भी एक इंजरी थी और दोनों का इलाज चल रहा है और अभी तक जो डॉक्टर ने बताया दोनों स्टेबल हैं, तो कोई ऐसे मेजर इंजरी नहीं है एंड ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। मकसद सर मर्डर करना था या सिर्फ डराना था, क्या था सर मकसद? देखिए अपना मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है, जो गोली चली है उसकी वजह रंजिश मैं आपको बता चुका हूँ और 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शूट किया है, 3 व्यक्ति इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व जिसके इंस्टांस पे हुआ है, वो अभी तक जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं
इन तीनों को गिरफ्तार किया है। आगे भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी मतलब चाहे वो षड्यंत्र में हो, चाहे मौके मौजूदगी में, वो अनुसंधान के लिए पुलिस को और टाइम की और पुलिस रिमांड की आवश्यकता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जुमला का कौन रहने वाला है सर, और वहाँ के कौन रहने वाले हैं जुमला गेट अभी के? मैं आपको बताऊं, जुमला गेट के 2 व्यक्ति हैं, नवीद है, एक नीरज और धीरज है। ये व्यक्ति हैं जो जिनके खिलाफ ऑलरेडी आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसी तरह के गंभीर अपराध के मुकदमे भी हैं। तो ये जुमला गेट के रहने वाले हैं एंड जो घरौंडा का रहने वाला है वो लाडी रविंद्र उर्फ लाडी घरौंडा। ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। हैप्पी के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं? अभी हैप्पी का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। जैसे हमारा जनरली जो एक्यूज होता है उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले लिया जाता है और हरविंदर उर्फ लाडी जिसके इंस्टांस पे हुआ उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड उसका है। अभी तक 3 मुकदमे सामने आया और आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला। सर परिवार ये कह रहा है कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, जान का खतरा बना हुआ है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो स्टेप्स हैं लिए जाएंगे पुलिस की तरफ से? परिवार अगर कोई ऐसा इशू है तो परिवार, हम लगातार परिवार के संपर्क में हैं, चाहे हॉस्पिटल को, वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी इंश्योर की है। जितने भी अधिकारी हैं सबके नंबर उनके साथ एक्सचेंज हैं। अगर ऐसा कोई फिर भी अगर कोई मामला इसके अलावा भी हमारे संज्ञान में आएगा तो नियम अनुसार एज पर लॉ जो कानूनी कार्रवाई होगी और जो एक्शन होगा डिजायरेबल वो लिया जाएगा। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।